मेरा नाम है ललित उत्तम और आज की वीडियो को मैं अनएडिटेड रखना चाहता हूँ क्योंकि जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहे और मुझे जो फील हो कि पर्सनलाइज सा फील हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को रॉ ही अपलोड करूँगा। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किस तरह से मैंने अपनी जो हेल्थ सिम्टम था, मुझे एक हेल्थ की प्रॉब्लम कहूँगा मैं उसे, जिसका नाम होता है सोरायसिस। सोरायसिस आपने नाम सुना भी होगा। काफ़ी लोगों को जिनको होती है सोरायसिस उनको पता ही नहीं होता कि उनको सोरायसिस है। उसको मैंने किस तरह से हील किया, यही मेरी एक जर्नी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सोरायसिस होता क्या है। सोरायसिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है। वो कॉन्टेजियस नहीं होता। कॉन्टेजियस का मतलब फैलता नहीं है कि छूने से फैल जाए या साथ इकट्ठे खाने पीने से, इकट्ठे बैठने से फैल जाए, ऐसा नहीं होता। वो नॉन कंटेजियस होता है। बेसिकली आपकी जो स्किन होती है उस पर लाल लाल पैचेस पड़ जाते हैं अलग अलग, और वो कुछ खाने की वजह से ही ट्रिगर हो सकता है। कभी जैसे अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं कुछ खाऊं और मुझे वो ट्रिगर हो गया, फिर मुझे लाल लाल दाने पड़ गए और उसके बाद मुंह पे दाने पड़ गए, हर जगह पे हो गए, और वो फिर स्केली होता है, वो खाज होने लग जाती है, खुजली होती है, और फिर वो वाइट वाइट उतरता है। और सिर में मोस्टली ये स्टार्ट होता है सिर से। तो सर के अंदर काफ़ी बार क्या होता है कि स्केली रहता है, हम सोचते हैं डैंड्रफ है बट वो कभी जाता ही नहीं है। तो और वो ये वाला जो एरिया होता है आगे वाला, ये पूरा रेड रेड हो जाता है और यहाँ से स्केल्स उतरते रहते हैं और ब्लड भी निकलता है काफ़ी बार। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून मतलब शरीर अपने खुद के ही सेल्स को मारता है, ऑटोमेटिकली मारता रहता है। तो इस तरह की बीमारी है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, जो कि मुझे थी आज से 2-3 साल पहले की बात है, जब मुझे पता चला था कि हाँ मुझे सोरायसिस है। हुआ ये था कि मेरी जो हैबिट्स थी, सबसे पहले वो बता देता हूँ। मैं इंडिया में था उस टाइम पर, और इंडिया के अंदर मेरी जो फूड हैबिट्स थी वो नॉर्मल आम इंडियंस की जैसे होती है। खैर अब के जो इंडियंस है, यंग जनरेशन जो मेरी टाइम की थी, उनकी जो हैबिट्स थी पिज़्ज़ा खाना, बर्गर्स खाना, तली हुई चीज़ें खाना, स्ट्रीट फूड, फुल जंक फूड खाना, चाउमीन, बर्गर, ये सब चलता था। तो यही मेरी फूड हैबिट्स थी और एक्सट्रीम लेवल पर थी, और मैं बहुत ज़्यादा हो चुका था मेरे लिए। और वो बढ़ता बढ़ता इतना हुआ कि अचानक से एक दिन मुझे, मतलब होता तो धीरे धीरे था, जब भी मैं शेव करता था तो जैसे मेरे यहाँ पे रेड पैचेस पड़ जाते थे, स्केल्स हो जाते थे, खुजली होती रहती थी। तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया। एक दिन अचानक से मैंने कोई सूप पिया और उसके बाद वो रेड पैचेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तब मैं डर गया कि ये है क्या। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि या तो एक्जिमा हो सकता है और या फिर आपको सोरायसिस हो सकता है। तो उन्होंने पता फर्दर किया तो वो सोरायसिस था। तो जो सोरायसिस था, उन्होंने बोला कि जब तक दवाई लेते रहोगे तब तक ठीक रहोगे, और दवाई जैसी बंद होगी तो फिर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने नेट पर भी पढ़ा, देखा, मुझे लगा इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, कुछ इलाज ही नहीं हो सकता। जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो मुझे बाबा रामदेव का जो पतंजलि है, जो लोकल हमारा था, पतंजलि का डॉक्टर थे जो उधर, तो उनके पास लेके गए। वहाँ पर उन्होंने देखा तो उन्होंने जो दवाई दी उससे मुझे इमीडिएट रिलीफ मिला, बट वो रिलीफ था, क्योर नहीं था। 100% मेरा ट्रीट नहीं हो रहा था जैसा मैं चाहता था। वो मुझे भी अच्छा नहीं फील हो रहा था। रीज़न बीइंग मेरा खाना भी गंदा था ना, साथ साथ मैं अगर दवाई ले रहा हूँ तो खाना भी तो वही खा रहा हूँ ना, सब जो नॉर्मल है, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था कि कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ कि मेरी जर्नी क्या थी। 10-15 मिनट लूँगा मैं आपके और प्रॉपर सब बताऊँगा कि मैंने कैसे इसको ट्रीट किया। हो सकता है आपके रिश्तेदार, कोई भाई बंधु कोई हो जिनको जानकार हो, दोस्त हो जिनको हो इस तरह की प्रॉब्लम, और वो भी काफ़ी समय से लगे और ठीक ना हो पा रहे हो। तो फिर मैंने जब ये सब किया, अलग अलग दवाइयाँ लेता रहा, एक्सपेरिमेंट करता रहा, कोई नुस्खा कोई बता देता था, कोई दूसरा नुस्खा बता देता था, मैं लगा रहता था, बट इलाज नहीं हो पा रहा था। फिर मैं जब ऑस्ट्रेलिया आ गया था तो यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई, वो ये हुआ कि जो मेरा जंक फूड को जो एक्सेस था, जो एकदम से बहुत ज़्यादा गंदा खाना खाना, जिसको मैं अब गंदा मानता हूँ, वो जो तला हुआ खाना, बेसिकली फुल ऑयली फूड, वो जो खाना, ऑयल भी पता नहीं कि कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, बस खा लेना, बस तला हुआ जो है वो अच्छा है, वो सब मेरा बंद हो गया यहाँ पर आने के बाद। वो जैसी बंद हुआ तो मैं जितना ज़्यादा हो सके वो नेचुरल चीज़ों को खाने लगा। जैसे सीधा फ्रूट्स खाता था, केले वगैरह, और दूसरी चीज़ें खाता था, हेल्दी चीज़ें खाने लग गया, हेल्दी फूड ऑप्शंस मिलने लग गए मुझे, मैं सैलड्स खाने लग गया, दूसरी चीज़ें खाने लग गया। फिर मैं, क्योंकि खुद एक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं रिसर्च भी कर सकता हूँ इसके ऊपर। मैंने अपना पूरा प्रॉपर अपनी खुद की बॉडी पे रिसर्च किया। तो मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि हाँ आप यही दवाई लो, आप वही लो। ये तो मेरी खुद की जर्नी है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो आप अगर फॉलो करना चाहो तो आपकी मर्जी है, वो रेस्ट अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना। तो मैंने क्या क्या किया पहले आपको बता देता हूँ। सोरायसिस में
ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मैंने आपको बता दिया, ये नॉन कॉन्टेजियस है, फैलता नहीं है, और छूने से और साथ बैठने खाने पीने से नहीं फैलता। फिर ये सेल रिप्लेसिंग टू फास्ट जैसे लिखा है इसमें, इसका मतलब है कि जो हमारी जो स्किन की जो लेयर है ना, वो मतलब स्किन है जो, वो अलग अलग लेयर्स में बनी होती है। तो जो सबसे नीचे होता है वो जो नए सेल्स जो बन रहे होते हैं वो होता है, और धीरे धीरे वो सेल ऊपर मूव करते रहते हैं, और जो सबसे टॉप लेयर के जो सेल्स हैं वो मरते रहते हैं, मतलब वो हर टाइम गिरते रहते हैं। तो उनका जो टाइम होता है ना, वो 15-20 दिन में एक सेल, मतलब ऊपर की लेयर है वो खत्म होती रहती है, धीरे धीरे होता रहता है। बट जब आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है तो बॉडी को क्या लगता है कि अपने खुद के ही सेल्स को वो मारने लग जाती है। तो जिस प्रोसेस को 15-15 दिन लगने थे, वो प्रोसेस आपका 2-3 दिन के अंदर ही होने लग जाता है। इस वजह से हमेशा आपको खुजली होती रहती है, ताकि आप अपने स्किन के जो सेल्स हैं उनको उतारते रहो। तो वो खुजली लगी ही रहेगी आपको हमेशा, उससे आप कुछ नहीं कर सकते हो। जितना ज़्यादा खुजलाओगे फिर वो नीचे से ब्लड निकलने लग जाता है। तो वही सब होता था मुझे, मैं शेव करता था तो रेड पैचेस पड़ जाते थे, मैं अपना फेस देखना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। फिर नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स में बताया मैंने आपको कि इची होता है, और इची मतलब खुजली होती है, और स्केली होता है, जो पापड़ी है वो उतरती है सर में से, सबसे पहले स्टार्ट होता है, और फिर ये धीरे धीरे नीचे फैलता रहता है और पूरी बॉडी पर फैल जाता है। स्केली होता है, रेड पैचेस होते हैं, रेड कलर के गोल गोल पैचेस पड़ जाते हैं पूरी बॉडी पर। और इसके लिए जो जिम्मेदार जिसको मैंने माना अपनी जर्नी में, जो पूरा ओवरऑल जिन चीज़ों को मैंने कट किया, वो था मेरा खाने को टोटली चेंज कर दिया। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों पे रहो। जितना प्रोसेस्ड फूड है, अलग अलग लेवल पे प्रोसेस होता है। पहले आप फूड को लेते हो, फिर आप उसको काटते हो, उसके अंदर कुछ मसाले प्रिजर्वेटिव वगैरह डालते हो, वो रख देते हो, ये एक प्रोसेस का लेवल हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस लेवल पे उसी फूड को लेके कुछ और पैक करते हो, फिर उसको फ्रोजन कर देते हो, ये लेवल 2 हो गया। फिर उसके बाद कुछ और बनाते हो। तो इस तरह से अलग अलग लेवल होते हैं फूड के। तो जितने ज़्यादा लेवल्स हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, वो खाना आपके लिए उतना ही बुरा है। सेकेंडली जो सीड ऑयल्स हैं, इनसे थोड़ा दूर रहना। सीड ऑयल्स मतलब जैसे कनेला सीड ऑयल, या फिर कोई भी सनफ्लावर सीड ऑयल, जो भी सीड ऑयल्स होते हैं, बेसिकली डालडा बोलते हैं जिसे हम इंडिया के अंदर, वेजिटेबल ऑयल्स, इनसे सबसे दूर रहना। ऑलिव ऑयल सबसे हेल्दी ऑप्शन है, बाकी सारे ऑयल्स को मैंने कट किया। कोकोनट ऑयल भी अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो कोकोनट ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल, ये दोनों चीज़ें ही यूज़ करना खाने के लिए, और कुछ मत यूज़ करना। डेयरी से आपको दूर होना पड़ेगा। डेयरी मतलब दूध है, क्रीम है, ये दूध से रिलेटेड चीज़ें। अगर सोरायसिस है आपको, तो आप जैसे मैंने किया, मैं डेयरी से दूर हो गया, मैंने डेयरी को बिल्कुल मिनिमम कर दिया। उसकी जगह पर मैं प्रोबायोटिक्स के कैप्सूल्स आते थे वो खाता था। वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगा कि अपना मैंने प्रॉपर एक पूरा दिन के अंदर कब क्या क्या खाया और कैसे उसको ठीक किया। ऐसा नहीं है कि ये जर्नी आपकी एक ही दिन में मतलब ठीक होने वाले हो, आप ये खाना खाया और ठीक हो गए। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। 1 साल 1.5 साल लगा मुझे प्रॉपर इसको ठीक करने के लिए, और तभी मैं ये वीडियो बना करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने खुद ही किया है, मैंने और लोगों को भी सेम चीज़ें रेकमेंड की, उन्होंने किया, काफ़ी टाइम लगा, बट यस दे गोट रिजल्ट्स। उनको प्रॉपर उन्होंने अपने आप को ठीक किया है। फिर जब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली ट्रिगर्स है, ट्रिगर्स मतलब किसकी वजह से ये चीज़ इनिशिएट हो जाती है, एकदम से ट्रिगर हो जाता है। तो वो ट्रिगर ऑटो इम्यून डिजीज के जो ट्रिगर्स हैं वो मेनली एंटीबायोटिक्स हैं। कोई एंटीबायोटिक लिया आपने, लियो, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स ले लियो आपने, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो गट से रिलेटेड है। आगे बताऊंगा कैसे। फिर स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, नींद प्रॉपर नहीं लेते हो, अच्छे से सोते नहीं हो, तो वो स्ट्रेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इन्फेक्शन है, पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और जो अच्छे गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये बीमारी ट्रिगर हो जाती है आगे। फिर ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मतलब कुछ ऑयल्स के अंदर होता है। ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, जबकि ओमेगा 3 ज़्यादा होना चाहिए, ओमेगा 6 कम होना चाहिए, बट ओमेगा 6 ज़्यादा हो जाता है कुछ गंदे और गलत ऑयल्स खाने की, गलत चीज़ें तली हुई खाने की वजह से, तो उससे भी ये चीज़ ट्रिगर हो जाती है। सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाती थी ये प्रॉब्लम सर्दी के अंदर, वो भी अब आपको बताऊंगा। फिर लीकी गट, लीकी गट किसे कहते हैं, जैसे हमारी अंतड़ियाँ होती हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन्स है, बेसिकली जो इंटेस्टाइन है वो भी स्किन की तरह एक लेयर्स में बनी हुई है। तो उसके अंदर माइक्रोविलाइज होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं खाने को। तो अब होता क्या है कि जब आप खाना खाते हो और जो आपकी जो गट की जो लाइनिंग है अंदर की, वो बहुत पतली हो जाती है और काफ़ी जगहों पे उसके होल्स हो जाते हैं। उसकी वजह से जो खाना बिल्कुल एकदम बारीक पचने के बाद एब्जॉर्ब करना था, उसको बॉडी क्या करती है, उसके मोटे मोटे पीसेस को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। और मतलब मोटे का मतलब इतना मोटे नहीं है, मोटे का मतलब वो शरीर के हिसाब से वो मोटे हो जाते हैं।
जब वो एब्जॉर्ब कर लेती है उसे, तो ब्लड स्ट्रीम में जैसे ये चीज़ें जाती हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते ही बॉडी को क्या होता है कि साइटोकाइंस रिलीज होने लग जाते हैं, टी हेल्पर सेल्स साइटोकाइंस निकालने लग जाते हैं, मतलब एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाता है कि नहीं इसको किल करना है, तो फॉरेन सब्सटेंस ब्लड के अंदर आ गया है। तो हर टाइम एक्टिव हो जाती है बॉडी की, लड़ने के लिए एक्टिव रहती है, लड़ने मतलब सेल्स के साथ लड़ने के लिए, तो अपने खुद के ही सेल्स को वो किल करने लग जाती है। तो इसी वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं। तो ये जो था मैंने आपको इसका बारे में बताया कि किस लिए होता है, टी हेल्पर सेल्स हैं उनसे साइटोकाइंस रिलीज करते हैं वो। अब सर्दी का मैं आपको बता रहा था कि क्या सर्दी में होता क्या था। बेसिकली सर्दी के अंदर धूप कम आती है, और इसके अंदर अगर आपको सोराइसिस है तो आपको धूप चाहिए। धूप सारा दिन नहीं चाहिए आपको, धूप चाहिए आपको सिर्फ एक जो सुबह के टाइम की होती है ना, जो यूवी लाइट्स हैं, बेसिकली यूवी की भी 2-3 स्पेक्ट्रम्स हैं, ABC। तो जो आपको सुबह सुबह की जो धूप होती है वो जब कम लगती है, मतलब वो वाली धूप आपको चाहिए सुबह वाली। वो आप धूप लोगे तो जैसे ही आपका जो विटामिन डी है बॉडी के अंदर है, जो वो एक्टिव D3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब विटामिन D3 चाहिए आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे पूरा दिन का स्केड्यूल क्या था मेरा खाने का। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने तला हुआ खाना बंद कर दिया, फिर मैंने डेयरी बंद कर दी, उसके बाद मैंने किसी भी तरह के जो प्रोसेस्ड फूड्स थे बिल्कुल बंद कर दिए। समोसा ये वो जो तली चीज़ें होती है वो सब बंद कर दी, मोमोज वगैरह ये वो। हम इंडिया के अंदर एक गलती करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि हम हर चीज़ को तल के खाने लग गए हैं, और जबकि हमारा वो नेचुरल जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वहाँ से नहीं है वो सब। हमने अभी रिसेंटली ये स्टार्ट कर दिया है कि हर चीज़ को तल के खाने लग गए हैं, तो इसकी वजह से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो, शुगर रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। तो मैंने शुगर रिड्यूस किया, मैंने डेयरी बंद कर दिया बिल्कुल। और जैसे ही मैंने डेयरी बंद किया, डेयरी के बाद उसके मैंने अपने अंदर बॉडी के अंदर असर देखा कि उस चीज़ का फ़र्क पड़ा। दूध था वो बिल्कुल कम कर दिया था मैंने, प्रोबायोटिक्स वो लेने शुरू कर दिए थे। तो दिन की जो मेरी शुरुआत होती थी वो मेरी सबसे पहले होती थी L-ग्लूटामिन से। मैं लेता था L-ग्लूटामिन, एक पाउडर्ड फॉर्म में L-ग्लूटामिन आता है जो कि एक एमिनो एसिड होता है। तो मैं सबसे पहले वो L-ग्लूटामिन लेता था खाली पेट, सुबह उठते ही 1 चम्मच। वो क्या करता है, आपका जो गट होता है ना, जो गट की जो लाइनिंग पतली हो जाती है उसको मोटा करता है, थिक करता है। तो उसको लेना स्टार्ट किया मैंने। फिर उसके बाद कोई खट्टा चीज़ बिल्कुल नहीं खानी, आपको एसिडिक चीज़ें, स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं खानी कभी भी। तो उनको कम करना, मतलब हर चीज़ को कम खाना जितना हो सके, इस तरह की चीज़ों को आपने। फिर जो खाना नेचुरल ज़्यादा चीज़ें खानी है, वेजिटेबल्स को बॉयल करके खा लिया, सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले नहीं डाले, सब्ज़ी खाओ, सब कुछ खाओ। आटे को कम खाना है, मतलब आटा है वो उसको कम करना है, रोटी को। उसकी जगह पे मैं ओट्स को ग्राइंड करके उसका आटा बना के, और मेरी वाइफ उसकी रोटी बनाती थी तो मैं वो रोटी खाता था ओट्स वाली। फिर उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होता था, दोपहर का खाना खाते ही मैं सबसे पहले 3 फिश ऑयल लेता था। फिश ऑयल के जो छोटे कैप्सूल्स आते हैं, फिश मैं खाता नहीं हूँ तो मैं फिश ऑयल लेता था, तो 3 फिश ऑयल के कैप्सूल्स खाता था मैं। फिर उसके साथ में मैं खाता था विटामिन K2 और D3। तो ये 3 चीज़ें मैं इकट्ठी लेता था। उसके थोड़ी देर के ही बाद फिर मैं जो खाता था वो था मेरा जो जिंक खाता था मैं। जिंक की जो टैबलेट्स होती थी, थोड़ा 1-1.5 घंटे के बाद, दोपहर के खाने के बाद मैं वो खाता था। रात को सोने से पहले मैं मैग्नीशियम और एक मैग्नीशियम होता था और साथ में टर्मरिक, मतलब मैग्नीशियम और हल्दी का इकट्ठा एक कैप्सूल आता था, तो वो मैं खाता था, और अश्वगंधा साथ में। बस ये खाकर मैं सो जाता था ताकि नींद अच्छी आए, और प्रॉपर नींद लेता था। जो कि पहले मैं काम करने के लिए पूरी रात जागता रहता था, फिर मैंने अपना सोने का एक स्केड्यूल बना लिया। फिर जैसे ही मैंने ये किया तो उसके बाद मुझे असर दिखने लग गए, और जब मैंने वो असर देखा तो मैं खुश हुआ, क्योंकि ये जर्नी छोटी नहीं है, ये आपको एक लंबा टाइम लगेगा। आपको लगभग, मुझे 1 साल लगा उसको पूरा हील करने में, और मैंने जिनको भी रेकमेंड किया उनको भी लगभग इतना ही टाइम लगा। तो मेन चीज़ ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह का तला हुआ खाना, फ्राइड चीज़ें, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना है। इनको मेन अपना खाना नहीं बनाना है। जितना हो सके अनप्रोसेस्ड चीज़ों को, या कम से कम प्रोसेस्ड हो चीज़ें, उनको ज़्यादा खाना है। नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खानी है। एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, खाने के बाद वॉक करनी है आपको, और अपने माइंड को एकदम शांत रखना है, काम रखना है, मेडिटेशन करनी है, दैट्स इट। तो ये लंबी जर्नी है, 1-1.5 साल के अंदर आप अपना जो सोराइसिस है उसको आप हील कर लोगे। बट हाँ, जो आपके जो असर हैं वो आपको हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ, धीरे धीरे आपका थोड़ा थोड़ा
वो क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, हो सकता है किसी की लाइफ में अच्छा हो। और ये वीडियो को बनाने का मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको गाइड करूँ कि ये कर लो वो कर लो। ये टोटली मेरी जर्नी है, मैंने इससे अपने आप को हील किया है, बस मैं वही शेयर करना चाहता था आपसे। और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना किसी भी चीज़ को लेकर के। थैंक यू सो मच। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखना। थैंक यू।